राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त। हम लोग जो क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका क्या नाम है, चेंज इन पीएसआर एग्जिस्टिंग पार्टनर। और हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू, वह सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग 21 तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? 21 तक तो कंप्लीट है, हमारा सिफर कंप्लीट है। आज हम लोग जो क्वेश्चन का नंबर करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना बहुत ही इजी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 बढ़िया से समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 में कोई डाउट होने वाला नहीं है। आराम से इजी से बनेगा, इजीली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, हम तो मतलब क्वेश्चन तो रीड करेंगे ही करेंगे, उसका समरी यानी उस क्वेश्चन में एक्चुअल में कहा क्या गया है उसका समरी हमने बोर्ड पे बना दिए हैं। तो एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं, फिर ये जो समरी बना है इसको एक बार समझते हैं और फिर क्वेश्चन को सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं कि वास्तव में एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 22 कह क्या रहा है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे ना, आपको मतलब दिमाग में ये मतलब आ जाना चाहिए कि एक्चुअल में कह क्या रहा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4। Goodwill does not appear in the book, but it is worth ₹42,000. The partner decide to share profit in future in the ratio 4:3, given journal entry to record the above change. क्या है क्वेश्चन में? कुछ नहीं है बाबू। क्या कह रहा है पार्टनर क्वेश्चन में, थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। कह रहा है, सुनिएगा, सुन तो लेवे की है, अब एक बार ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक फॉर्म है। अब फॉर्म क्या चीज का है मुझे पता नहीं है, हो सकता है किसी भी चीज का फॉर्म हो, मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्म है यानी बिजनेस है। और इस बिजनेस के अंदर दो मालिक है, एक तो राम भैया है और दूसरा ये श्याम भैया है। और इनका पीएसआर जो दिया है वह 3:4 दिया है। 3:4 दिया, इसका मतलब फर्म जो भी प्रॉफिट कमाता है उस प्रॉफिट को राम और श्याम को 3:4 में बांट देता है। आप 3:4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/4 और 3 जोड़ दीजिए 7:4/7, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब दोनों, मतलब ये जो ऊपर वाले अंश बोलते हैं ना, न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको जोड़ने पर एक डिनोमिनेटर के बराबर हो चाहिए। तो 3:4 है। अब क्वेश्चन में क्या किया है, दिया है कि आगे चल के यही पार्टनर राम और श्याम, यही पार्टनर अपना पीएसआर 4:3 कर लेते हैं। पहले इनका 3:4 था, अब यह पार्टनर आगे चल के डेट नहीं दिया है कब चेंज किया है, लेकिन चेंज कर लेते। अब इन्होंने अपना पीएसआर 4:3 कर लिया। इसका मतलब 4/7:3/7 कर दिए। पहले 7 में 3 हिस्सा मिलता था राम को, अब 7 में 4 हिस्सा मिलेगा। पहले श्याम को 7 में 4 हिस्सा मिलता था, अब श्याम को 7 में 3 हिस्सा मिलेगा। नहीं, फर्म अब जो भी प्रॉफिट कमाएगा ना, इसका मतलब जब पीएसआर चेंज हुआ इसके मतलब जो भी प्रॉफिट कमाएगा ना इस रेशियो में बांटेगा। कह रहा है जिस दिन पीएसआर चेंज हुआ ना बाबू, जिस दिन पीएसआर चेंज हुआ तो उस दिन एक एडजस्टमेंट दिया है। क्या दिया है? कह रहा है कि गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। गुडविल जो है डज नॉट अपीयर, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि ये जो गुडविल है ना डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, बुक्स में नहीं है, बट इट इज ए वैल्यू 42,000 रुपया। हम बताए थे कि गुडविल दो तरह के हो सकते हैं, होते हैं। एक तो बैलेंस शीट के अंदर आपका गुडविल देगा और दूसरा एक बैलेंस शीट के बाहर देगा। तो जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल देता है ना उसको भी गुडविल बोलते हैं, लेकिन उसको इंटरनल गुडविल बोलते हैं या एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं। लेकिन जो बैलेंस शीट के बाहर गुडविल होता है ना, क्वेश्चन नंबर 21 अगर आपने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से देखे होंगे बाबू आप लोग, तो वहां पे हम गुडविल के बारे में बढ़िया से समझाए थे। तो एक तो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होता है जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल या इंटरनल गुडविल। एक होता है बैलेंस शीट के अंदर, ये बैलेंस शीट है
तो इधर लायबिलिटी साइड होता है, लेफ्ट हैंड में लायबिलिटी पार्ट लिखते हैं और राइट हैंड में एसेट पार्ट लिखते हैं। और गुडविल क्या होता है, यह इंटेंजेबल एसेट होता है। तो एसेट साइड में एक तो होगा आपका गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होगा, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल। एक होता है एडजस्टमेंट, मैंने बैलेंस शीट के नीचे गुडविल दिया होता है, जिसे गुडविल ऑफ द फर्म कहते हैं, एक के नाम से दिया होगा। जब भी गुडविल बैलेंस शीट के बाहर दिया होगा ना, तो वहां पे लिखा होगा गुडविल एट द फर्म या ऑफ द फर्म। तो जो बैलेंस शीट के अंदर होता है उसे कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, और जो बैलेंस शीट के बाहर होता है उसे कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल या एक्सटर्नल गुडविल। तो यहां पे कह रहा है कि गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर तो गुडविल नहीं है, बट इट इज ए वर्थ ₹42,000। इसका मतलब एडजस्टमेंट में यानी बैलेंस शीट के बाहर दिया है ₹42,000। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पीएसआर चेंज करने से पहले बैलेंस शीट के अंदर गुडविल नहीं है, कह रहा है गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल तो नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट के बाहर यानी एडजस्टमेंट में एक गुडविल दिया है, उसका वैल्यू दिया है ₹42,000। तो हम कल जब आप क्वेश्चन नंबर 21 देखे होंगे ना, तो वहां पे बहुत ही क्लियर समझाए थे और बताए भी थे। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल मिल जाए, जब भी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल हो तो उसे कहते हैं इंटरनल गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल। और पार्टनर यदि पीएसआर चेंज करे, जो इस केस में कर रहा है, जो इस क्वेश्चन में कर रहा है, या कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एंटर करे, या कोई पार्टनर रिटायर कर जाए, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उस केस में भाई डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के अंदर नहीं, फॉर्म बंद करने के केस में नहीं, हाँ चेंज कर ले पीएसआर, या नया पार्टनर आ जाए, या कोई पार्टनर बाहर निकल जाए, या डेथ हो जाए, तो उस केस में अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया है तो उसे हमेशा हटा दीजिए। हटाने का मतलब है ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में है, एसेट का मतलब डेबिट, हटाने के लिए क्रेडिट कर देंगे, यानी टू गुडविल कर देंगे। अगर यह गुडविल दिया होता ना, अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल हो तो इसे हमेशा हटा दो, टू गुडविल कर दो, और डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर को डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर को क्या करेंगे बाबू, डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट करेंगे, और हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। लेकिन अगर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल दिया हो, जो इस केस में दिया है नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कह रहा है ना, बट इट इज ए वैल्यू ₹42,000, तो इसका हमेशा एक एडजस्टमेंट ही पास करेंगे और उसे क्या कहेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, तो चलिए निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होता है ना बाबू, ठीक है। तो राम का क्या होगा, राम का ओल्ड रेशियो क्या दिया है, 3/7 दिया है, और न्यू रेशियो क्या दिया है, 4/7 दिया है, और 7 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 7 ही होगा। तब 7 का टेबल पढ़िए, कितने बार में 7 आएगा, एक बार में, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3, अब -4 इक्वल टू -1/7 आ रहा है, और निगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब ये जो राम जो है ना गेन कर, पहले देखिए ना, यहीं पर देखिए ना, पहले 7 में 3 हिस्सा मिलता था, अब 7 में 4 हिस्सा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है गेन कर रहा है। श्याम का निकालिए, SHAYM, श्याम का ओल्ड रेशियो क्या दिया बाबू, 4/7, अब न्यू रेशियो क्या दिया, 3/7, तो एलसीएम क्या होगा, 7 होगा, तो 4 - 3 इक्वल टू 1/7, और ये पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब ये भाई साहब सेक्रीफाइस करेंगे, यानी सेक्रीफाइस, श्याम जो है सेक्रीफाइस कर रहा है और राम जो है गेन कर रहा है। तो क्या करेंगे, अब ये जो ₹42,000 गुडविल दिया है, ये नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है, और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल को हमेशा क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेन कौन कर रहा है, राम कर रहा है ना, तो राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू गेनिंग हो गया, टू सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है, तो टू श्याम का कैपिटल अकाउंट कर देंगे, टू श्याम कैपिटल अकाउंट। और कितना बाबू, टोटल कितना, ₹42,000 गुडविल है, तो ₹42,000 का 1/7 = 1/7, तो 7 × 42 ₹6,000, यानी राम से ₹6,000 लेके श्याम को ₹6,000 दे देंगे। बीइंग गुडविल, नारेशन लिख देते हैं, बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमॉन्ग बिटवीन पार्टनर, बिटवीन
बिटवीन राम एंड श्याम पार्टनर, राम एंड श्याम पार्टनर। क्या है? कुछ नहीं है बाबू, क्वेश्चन में कुछ दम है? नहीं दम है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा दिए ना, थोड़ा सा अगर समझदारी दिखा दिए ना बाबू, तो यह क्वेश्चन हलवा है, इजी बनेगा, इजीली बन जाएगा। कैसे? सर कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही ट्विस्ट दिया है। क्या कह रहा था? कह रहा है कि बैलेंस शीट के अंदर तो गुडविल नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट के बाहर गुडविल है। तो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होता है तो उसे कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, और बैलेंस शीट के बाहर होता है तो उसे कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। तो बैलेंस शीट के अंदर तो है नहीं तो उसे छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, और बैलेंस शीट के बाहर दिया है तो उसका एक ही एडजस्टमेंट करते हैं, क्या? गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग। और गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग करने के लिए हमने गेनिंग सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल लिया, जिससे गेन और सेक्रीफाइज का पता चल गया, और उस 42,000 के अमाउंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर के बीच में। और मुझे पूरा भरोसा है बाबू आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए राधे राधे, जय हिंद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए।